अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ दी, कि हम दी का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे कैसे करते हैं। तो इसको दी भी कहते हैं और द भी कहते हैं। देखिए सिंपल रूल्स है, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर सेंटेंस में। इसके लिए इसका यूज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। तो देखिए द का यूज़ किन चीज़ों के लिए होता है। सिंपली उन खास चीज़ों के लिए या उन खास शख्सियत के लिए, उस इंसान के लिए जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, ठीक है, या जिसका ख्याल हमारे दिल में हो या तसव्वुर में हो, ऐसे लोगों के लिए हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जिनका जिसका तसव्वुर, जिसका थिंकिंग हमारे जहन में हो। ओके, तो ये रूल नंबर 10 है जो ऊपर लिखा है मैंने, तो इसलिए पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आई हेटेड द फेलो। फेलो का मतलब क्या होता है, जो हाँ किसी कंपनी के अंदर हमारे साथ में काम कर रहा हो, है ना, किसी जगह हमारे साथ में हो, तो उसको हम फेलो कहते हैं, ठीक है। तो आई हेटेड द फेलो, अब कौन सा फेलो है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। द फेलो हमने लिखा, अब हमारे जहन में है कि फला फला नाम का बंदा है जिसको मैं क्या करता हूँ, हेट करता हूँ। ओके, द बुक यू वांट, द बुक यू वांट, दिस आउट ऑफ स्टॉक। द बुक यू वांट, दिस इज आउट ऑफ स्टॉक। जो किताब तुमको चाहिए वो क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है। अब देखो, जो किताब का नाम नहीं बताया, मैथ्स की है, सब्जेक्ट की है, या कोई हॉली बुक है, कोई नाम बताया गया क्या, नहीं। बट हमारे जहन में ख्याल है उसका, जो बुक तुमको चाहिए था, है ना। अब यहाँ द के मायने काय में आ रहे, जो काय क्या रहे, हालांकि ऐसे निकाला नहीं जाता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये तो उर्दू में हम जो हम तो करते हैं, एक्चुअल में इंग्लिश में द बुक यू वांट, तो जो किताब तुमको चाहिए था वो आउट ऑफ स्टॉक है। उस किताब का जहन में हमारे नाम है, जहन में तस्वुर है, जहन में थिंकिंग में है हमारे, लेकिन उसको हम नाम से जाहिर नहीं कर रहे। तो ये एक रूल है हमारे पास में, समझ में आया क्या। इस रूल को लिखा आपने, उसकी क्या क्या करो, एग्जाम्पल्स भी लिख दो। तो फर्स्ट रूल जो है यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब अभी हम लोग आगे जब टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो उस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। जब सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल ही समझो कि हर चीज़ की हायर पोजीशन, मतलब मैं हैप्पी हूँ, ठीक है, मैं हैप्पियर ज़्यादा खुश हूँ, और हैप्पीएस्ट बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे द मोस्ट। द मोस्ट, मोस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। द टॉलेस्ट, टॉल यानी लंबा, टॉल यानी, तो टॉलेस्ट यानी सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा लंबा, तो द इस्तेमाल करेंगे। द बेस्ट, गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे ज़्यादा अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा, ये सबको पता है। ये डिग्रीज है, इसको डिग्रीज कहते हैं। द बेस्ट, द हैप्पीएस्ट, एटीसी। तो ये सेकंड फर्स्ट रूल है हमारा। सेकंड रूल, मशहूर यकता व तन्हा चीज़ों से पहले, जो बिल्कुल वाहिद चीज़ हो, सिंगल हो और मशहूर हो, जिसका बहुत नाम मशहूर है, ऐसी चीज़ों के पहले भी हम द इस्तेमाल करते हैं। द सन, एक ही हमारे लिए, हमारी गैलेक्सी में तो एक ही है, वैसे बहुत सारे हैं गैलेक्सीज के अंदर, लेकिन हमारी गैलेक्सी का द वन एंड ओनली सन, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द मून हमारे लिए एक ही है। हाँ, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास में 4, किसी के पास 6, किसी के पास 8, उसके अपने मून होते हैं। बट हमारे अर्थ के लिए द मून एक सिंगल है, द वन एंड ओनली, है कि नहीं। द मून काय के लिए, हमको नाइट के अंदर लाइट प्रोवाइड करने के लिए, है ना, और बहुत सारे काम करते हैं। द स्काई, स्काई क्या है, एक ही है, ईटीसी। जो बिल्कुल मशहूर हो और बिल्कुल सिंगल हो, ऐसी चीज़ों से पहले हम क्या लगाते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ में आया। थर्ड, समंदरों, बहरों, नदियों, खलीजों, जस्तर क्या लिखा क्या पता नहीं, और कोहिस्तानी सिलसिलों से पहले, ठीक है। तो जो ओशंस होते हैं, बड़े बड़े जो बहर होते हैं, समंदर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऐसे उनके पीछे भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं। द हिमालय मशहूर है, वो दुनिया में एक ही है। द नील, नील नदी सबको पता है, मशहूर है दुनिया के अंदर। द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, क्या नाम बोलते हैं उसको, बहरे, बहरे उर्दू में क्या कहते हैं। चलिए आपको हम उर्दू में आप ढूंढ के लाओ कि पैसिफिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, 7 समंदर है ना, ठीक है। तो ऐसे इंडियन ओशन भी है हमारा, और बहुत सारे ओशन है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। आधी दुनिया से ज़्यादा पानी है पैसिफिक ओशन के अंदर, बहुत बड़ा ओशन है।
अमेरिका से आगे जो शुरू होता है तो कहाँ ख़त्म होता है, इधर चाइना की तरफ तक के ख़त्म होता है। और भी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, तो बहुत लंबा है, पूरा पीछे का जो हिस्सा है ना उसने घेरा हुआ है पानी। तो पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा ओशन है, तो द लगाएंगे। वेरी गुड, बहुत बड़ा जायंट है, बहुत बड़ी चीज़ है ना। हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है दुनिया का। तो ऐसी चीज़ों से पहले हम क्या लगाएंगे, द इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, उस वाहिद से पहले जो पूरी जमात की नुमाइंदगी करता हो। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या करना है, द अरेबियन सी, द मैंगो, द लीली, इटीसी। अब देखो अरेबियन सी क्या कर रहा है, सॉरी ये तो ऊपर का नीचे वाला, द रोज, द मैंगो, द लीली, इटीसी। ठीक है, ये ऊपर नीचे कर दिया, कोई मसला नहीं। द रोज, द मैंगो, द लीली, इटीसी। रोज क्या कर रहा है, गुलाब के फूल की क्या नुमाइंदगी कर रहा है ना। गुलाब के फूल, सारे गुलाब के फूल उसमें आ गए हैं। ऐसे मैंगो फल है, सारे फलों के उसके अंदर सारे मैंगो आ गए। लीली एक फूल का नाम है, बड़ा खूबसूरत होता है, तो वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। उससे पहले भी हम क्या कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, द का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपके, इजी टू अंडरस्टैंड है ना। चलिए 5वें नंबर का क्या है, किसी सिफत से पहले, सिफत हमने पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है हमने, ठीक है, जिसे इसम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, मतलब है तो एडजेक्टिव बट उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग, नाउन की तरह, इसम की तरह, हाँ किसी नेम की तरह हम उसको जो तो ट्रीट कर रहे हैं। जैसे द पुअर, अब पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, गरीब होना, अमीर, रिच, अमीर होना, ये क्या सिफत है, बट सिफत को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे। द पुअर गरीब है ना, द रिच अमीर, द नीडी यानी ज़रूरतमंद, नीड यानी ज़रूरत होना, और नीडी ज़रूरतमंद। तो ऐसी सिफत है जिसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, उससे पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मशहूर मुक़द्दस किताबों से पहले, मसलन द कुरान, द वेदास, ठीक है, इस तरीके से जो होती है, जो मशहूर किताबें हैं दुनिया के अंदर, कुरान, इससे पहले हम यूज़ कर सकते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। देन 7 नंबर क्या है, मौसीकी के आलात से पहले, मौसीकी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे पहले भी हम यूज़ करते हैं, जैसे द फ्लूट, द पियानो, द बैक पाइप, ठीक है, वो बजाने वाला आता है ना, इस तरीके से। तो ये इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम यूज़ करते हैं द का। ओके, समझ में आया, सब इजी है ना, कोई हार्ड चीज़ है क्या, ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही, सब इजी है, सब इजी चीज़ है। और 8 नंबर का है द ऑर्डिनल्स, यानी अदद तरतीब से पहले, यानी जो हम लिखते हैं ना नंबर्स, सॉरी नंबर्स नहीं, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कैसा, मतलब द फर्स्ट, द 9th, द 50th, ठीक है, 15th होना चाहिए था, ये 50th हो गया, या 50th भी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो। फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड बोला जाता है ना, भाई ये फर्स्ट आया, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इस तरीके से। ऑर्डिनल्स है ना, आदत है ना, और आदत को क्या कर रहे हैं हम, सीक्वेंस से लगा रहे हैं। आदत को हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस से लगा रहे हैं, नंबर को सीक्वेंस से लगा रहे हैं, उसी को हम क्या करेंगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो जो एग्जाम्पल्स लिखी है, एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ सकते हैं कि भाई लगाना किससे पहले। ओके, देन कॉम्परेटिव डिग्री में एडवर्ब के बाद एडवर्ब के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं द मोर, द लेस। कॉम्परेटिव डिग्री आपको बताया मैंने, सुपरलेटिव डिग्री होता है, ऐसी कॉम्परेटिव डिग्री भी होता है, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो ये फुल डिटेल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ का यहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। समझ में आया आपको, वेरी गुड। ओके, तो हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि भाई आर्टिकल्स का यूज़ किस तरीके से होता है। जैसे हमने पहले ए देखा, ए का यूज़ कहाँ होता है, सिंपल थोड़ा डिवीजन करेंगे तो कंसोनेंट से पहले। ए का इस्तेमाल कहाँ होता है, कंसोनेंट से पहले। कंसोनेंट्स किसको कहते हैं, 26 लेटर्स है, ठीक है, उस लेटर्स में से 5 वावेल्स है, 5 वावेल्स है, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा जो 21 लेटर्स बचे हैं उसको हम कंसोनेंट्स कहते हैं। उससे पहले हम अ का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। और वावेल्स का जो साउंड निकलता है, जिस भी वर्ड से पहले वावेल्स का साउंड निकलेगा, हम उसमें एन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें और भी बहुत सारे बारीक बारीक रूल्स है, वो भी हमने देखा है ना। आज हम क्या करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे यूज़ होता है। जैसे मान लो इसमें क्या आएगा मुझे बताना आप लोग, ठीक है, क्या आएगा बोलो, 4 few सेकेंड। ओके गाइस, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं।
4 डैश फ्यू सेकेंड। अभी हम क्या कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे ये समझो। 4 है, उसके बाद में डैश है, अब यहाँ पे फ्यू है, तो एफ कॉन्सोनेंट है इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आ। ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इस्तेमाल करेंगे। आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब इन डैश बुक। अब बुक जो है ख्याली है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे हम दी। और इट इज एन इसेंशियल पार्ट, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एन इस्तेमाल करेंगे। बाकी 3 आपको होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इन 3 का आंसर क्या रहेगा, इस आर्टिकल का यूज क्या रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसका आंसर रिवील करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।